आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। हाजी रियासत बने रंगरेज बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपका क्या नाम है जी? हाजी रियासत अली मुराद। जैसे कि अभी शेर हिंद आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ वक्त पहले देखा गया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिया गया है उनके संगठन का जी। तो उसमें आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जैसे अभी कर रहे थे, अभी लिखत पढ़त जो चल रही है आपकी, क्या चल रही है? सबसे पहले हम अपने रंगरेज बिरादरी को, हमारी बिरादरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर गांव में, देहात में, तहसील स्तर पर और ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और फिर अपनी बिरादरी की भलाई के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिरादरी के उत्थान के लिए सरकार से हमारी मांग रहेगी कि हमारी बिरादरी को आरक्षण दिया जाए और हमारी बिरादरी के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से हम अपने काम के लिए उसमें भी मदद के लिए कहेंगे और हमारी बिरादरी निष्ठावान, मेहनतकश और ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोग हैं और हमारी बिरादरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग करोड़ों की संख्या में है और हम जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर हम अपनी एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें हर प्रदेश से जिम्मेदार लोग लेंगे और उसमें जिम्मेदारी देंगे ताकि हमारी बिरादरी दबी कुचली जो आज पहचान नहीं है, इससे हमारी बिरादरी की पहचान बनेगी और सरकार से भी हम तभी अपनी मांग रखेंगे। जैसे आपकी बिरादरी में छोटे छोटे संगठन बने हैं, उन संगठन के जो लोगों को आप किस तरीके से जोड़ेंगे? जो हमारी बिरादरी के मुख्य रूप से छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, उनके जिम्मेदार लोगों को हम हर ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, जिला स्तर से, ऑल इंडिया स्तर से सबको जोड़ने का काम करेंगे ताकि बिरादरी का और देश का दोनों का भला हो सके। अच्छा, जैसे गरीब लड़कियों की शादी के लिए क्या योजना है आपकी? हमारे इज्तिमाई प्रोग्राम है दहेज मुक्त हम अपने समाज को बनाना चाहते हैं और बिना दहेज की शादी, बेटी बेटे जो हमारे हैं उनको एक दूसरे का योग्य अनुसार उनकी शादी कराने का काम करेंगे और सबसे बड़ा हमने जो मिशन उठाया है वो शिक्षा के ऊपर उठाया है। हम अपनी बिरादरी के जो पढ़ने योग्य बच्चे हैं और उनकी हालत कमज़ोर है उसमें भी मदद करने के और सभी का साथ लेके सबका योग्यवान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल वाहिद रंगरेज, खजूरी, दिल्ली। शेर हिंद जनाब बिरादरान रंगरेज को मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, हम और हमारा संगठन, हम यहाँ से कानपुर गए थे बिरादरी के लिए, तो यहाँ से जाते हुए हमने सबसे पहले करहल में जनाब मुलायम सिंह जी के गांव के पास एक बहुत बड़ा कस्बा है जहाँ के हमारे संगठन मंत्री मोहम्मद रिजवान साहब
ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और हमारी मीटिंग को कामयाब बनाया। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और वहाँ हमें बिरादरी की चाहत को देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ। उसके अलावा हम और भी 2-3 गांवों में गए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके साथ और बहुत दिल खुश हुआ। उसके अलावा हम लखनऊ गए आपके, और भी आगरे गए, और कई जगह हम वहाँ से जाते जाते मुलाकात करते हुए रात को हम कानपुर पहुँचे। और वहाँ से आते हुए भी हमने 2-3 जगह पहुँचे बिरादरी में। हमारा दिल बहुत खुश हुआ और वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत अली साहब, हमारे जनाब जनरल सेक्रेटरी हापुड़ से जनाब रईस प्रोफेसर साहब, हमारे हाजी शकील उपाध्यक्ष ऑल इंडिया, और मैं अब्दुल वाहिद, और भी हमारे साथ में एक आध आदमी थे। हम सब लोग गए, मीटिंग की, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और कानपुर में हमारे पास कम से कम भी नहीं तो हज़ारों के लोग मौजूद थे, हज़ारों की संख्या में हमने वहाँ पर मीटिंग की। माशाल्लाह सलाम दुआ की सब लोगों से, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक शादी में भी हमने शिरकत की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के तमाम बिरादर एक हों और एक अच्छी कामयाबी हासिल करें। और हमारे देश में सबसे पहला मिशन हमारा ये है कि हम बग़ैर दहेज की शादी करें। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे देश में, हमारी बिरादरी में बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं बैठे हुए हैं, काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, लेकिन मैं आपसे बता दूं हम लोग गौर नहीं करते, एक दूसरे की चाहत नहीं करते। हमारे जनाब रईस साहब ने एक मिशन चला रखा है आसान शादी, उसके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इंशाल्लाह उसमें हमारा काम चल रहा है। हमने बहुत सारे रिश्ते उसमें करा भी दिए हैं। तो हम आपसे बता दें, सभी हिंदुस्तान के भाइयों से हमारी गुजारिश है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे आपके झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे यूपी के हों, जहाँ के भी हैं, चाहे कलकत्ता के हों, हमारी कोशिश ये है कि सब इस मिशन पे काम करें और हमारे से सब लोग जुड़ कर रहें। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नंबर है 9312352463, ये दिल्ली का नंबर है। और असली ऑफिस जो है हमारा यही था पहले, लेकिन अब वो जो है हमारा मुरादनगर हो गया, हाजी रियासत साहब ऑल इंडिया अध्यक्ष के यहाँ पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, आप सब एक होकर रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। हमारा मिशन बहुत बड़ा कामयाब होगा और हम सभी से चाहते हैं कि हर भाई एक दूसरे की चाहत करे और एक दूसरे के लिए हमें इकट्ठा होकर चलना चाहिए। और देखिए मैं आपसे एक बात और कह दूँ, आने वाले टाइम में ईद पे मैं कहता हूँ कि गठजोड़ कर करके वो जितनी भी ज़कात खराते हैं हम सब अपनी बिरादरी की अलहदा इकट्ठी करें और गरीब लोगों की मदद करें। जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें तालीम देने के लिए उनकी मदद की जाए। जो हमारी गरीब की बेटियां बैठी हैं उनकी शादी में उससे मदद की जाए। और मैं आपसे एक बात और कह दूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी तालीम की है। लड़कों की तालीम हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। लड़की हमारे यहाँ डॉक्टर है, वकील है, माशाल्लाह टीचर है, बहुत बहुत पढ़ी लिखी लड़की है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लड़कियों को इस चीज़ की दाद देते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। और तालीम के बगैर हम बिल्कुल बेकार हैं। अगर तालीम नहीं है, वकील बनाए, जज बनाए, और भी जो भी हो सके बनाए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि तमाम हमारे हिंदुस्तान के भाई इस चीज़ पे गौर करें। और छोटे बच्चे को देखिए पढ़ाने के लिए, जब हम छोटों को अच्छा ही पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बड़े होकर वो अच्छा ही पढ़ेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ गरीब से कि चाहे तुम्हारे पैर में चप्पल ना हो, लेकिन बच्चे के हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपने भाइयों से, अपने प्यारे रंगरेज भाइयों से, कि आप इस मिशन पे काम करें। सबसे पहले आप गरीब बेटियों का ख्याल करें जिनके माँ बाप नहीं है या हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करें और इंशाल्लाह तालीम पे ध्यान दें। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। और कोई गलती अगर मुझसे हुई है इस वीडियो में तो माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जनाब तौकीर साहब आपके यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ में, और तौकीर साहब मेरे बिल्कुल भतीजे हैं माशाल्लाह, और ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे फिर दोबारा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं बीच में भूल चुका था।